सरकार आएगी? आएगी, बिल्कुल आएगी। इंडिया गठबंधन पूरी ताकत लगाए युवाओं के ऊपर की युवाओं को हम रोजगार देंगे, 30 लाख सरकारी नौकरी, 1 लाख महिलाओं को। करने वाले भैया कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो अभी पॉइंट व्यू पे यहाँ पे काम हो रहा है जमीनी स्तर पे जो हम लोग देख रहे हैं, तो उसको कैसे चुनौती देंगे? ये काम आतंकवादी ऐसा की बनारस में सिर्फ मोदी जी ने ही काम किया है। मोदी जी ऐसा कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बना है, वही बनने चाहिए दोबारा से। हाँ। राहुल गांधी ये नाम चल रहा है, अखिलेश नहीं आने चाहिए? नाम मत लीजिए। अब की मोदी जी दूसरा पुतिन बन रहे हैं। मोदी जी का ताना सही चला रहे हैं भारत में? नहीं, मोदी जी पुतिन बन रहे हैं। पुतिन बन रहे हैं? पुतिन लागल चुनाव का बड़का अखाड़ा, सांस्कृतिक राजधानी में होई भिड़ंत भैया हरिया जाए के बाटे कितने पानी में। तो सरकार के योगदान के साथ साथ जनता का भी योगदान है। और ये दूसरी बात है, मेहनत करें लड़के, मेहनत करें किसान और सारा श्रेय ले जाए पार्टियां। तो मोदी जी ने जो कहा था स्वच्छ। नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ सविता और आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद। वाराणसी में हमारी लगातार मौजूदगी है। वाराणसी के चुनाव को कवर कर रहे हैं। 1 जून को यहाँ 7वें फेज में मतदान होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से चुनावी मैदान में, तो दूसरी तरफ से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं अजय राय। देख सकते हैं हम लोग 80 घाट पे मौजूद हैं। वाराणसी में गंगा आरती चल रही है, चारों तरफ श्रद्धालुओं का हुजूम है। यहाँ पे आए हुए यहाँ समझेंगे कि चुनावी फिजा किस ओर है। अब क्या माहौल है वाराणसी का, कौन जीत रहा है वाराणसी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ तीसरी पर प्रधानमंत्री बनने के लिए जोर लगाए हुए हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने मिलकर पूरी ताकत झोंक दी है बनारस में मोदी को चुनाव हराने के लिए। अखिलेश यादव, राहुल गांधी ने यहाँ चुनावी रैली भी की, तो दूसरी तरफ प्रियंका गांधी और डिंपल यादव का रोड शो भी हुआ। पूरी ताकत झोंकी इंडिया गठबंधन ने यहाँ पे चुनाव लड़ने के लिए। नरेंद्र मोदी ने भी पूरी ताकत झोंक दी यहाँ पे। और आप बनारस की जनता क्या फैसला करेगी 1 तारीख को जब वोट डालने जाएगी, किन मुद्दों पर वोट करने जाएगी और बनारस के चुनावी मुद्दे क्या हैं? इन्हीं मुद्दे पर बनारस की जनता से समझते हैं चुनाव का हाल। बनारस के निवासी हैं, कहाँ से आए हैं? धनबाद से। धनबाद से आए, झारखंड से। क्या लगता है आपकी बार चुनाव है, धनबाद की क्या स्थिति है? बनारस आकर कैसा लगा? यहाँ कुछ विकास आपको दिखा कि लगता है कि परिवर्तन होगा? लगता है सरकार फिर दोबारा आ रही मोदी जी की? धनबाद में तो लग रहा है कि परिवर्तन होगा। परिवर्तन होगा? भाजपा नहीं आ रही है? उम्मीद कम है, लेकिन उम्मीद कम है। क्या कारण है? झारखंड के मुद्दे क्या जो अब की बार भाजपा आप कह रहे नहीं आएगी? हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया, इस वजह से क्या मुद्दा बनेगा? इसमें देखिए ऐसा है कि नौकरी तो किसी को मिल नहीं रहा है। बेरोजगारी का मुद्दा, बेरोजगारी का है, पानी का है और भी तरह तरह का है। काशी आए, गंगा आरती देखी, प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ से प्रत्याशी हैं। क्या देखते हैं काशी में अब की बार परिवर्तन देखते हैं, या लगता है कि काशी में मोदी जी जीतेंगे और देश में सरकार फिर आ रही भारतीय जनता पार्टी? से तो लग रहा है कि मोदी जी जीतेंगे। काशी में काम देखा आपने? काम हुआ? लगता है कि विकास है कुछ काशी में? काशी में तो बहुत विकास लग रहा है। काशी में विकास है। सरकार किसकी लग रही आएगी अब की बार? इंडिया गठबंधन, एनडीए? ये तो बोलना मुश्किल, ये नहीं बोल पाएंगे। मोदी जी का काम अच्छा लगा? नहीं, काम तो खैर अच्छा है। काम अच्छा है, तो फिर आप तो कह रहे हैं कि ये बदलाव होगा? धनबाद से कुछ धनबाद में बदलाव होगा स्थानीय समीकरण के अनुसार। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं सही हुआ। आप कहाँ से है भाई? लखनऊ से। लखनऊ से आए हैं जी। वहाँ तो चुनाव हो गया राजधानी में। क्या लगता है बनारस और लखनऊ दोनों में विकास हुआ है, कि लगता है कि बनारस में ज्यादा विकास हुआ है, लेकिन युवा पीढ़ी बहुत पीछे जा रही है। युवाओं को नुकसान है? नुकसान, बहुत नुकसान है। अच्छा। और रही बात यहाँ की सीट से देखिए हमारे नरेंद्र मोदी जी तो ही जीतेंगे मोदी जी, क्योंकि वो देश के वजीर आजम है और यहाँ से वही जीतेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, प्रधानमंत्री मोदी जी का काम कैसा लगता है आपको? मैं तो यहाँ अभी उतना था नहीं, मुझे नहीं यहाँ का नहीं, लखनऊ का बताइए, उत्तर प्रदेश का देखिए। ठीक है, सरकार आनी चाहिए, जानी चाहिए? नहीं, सरकार दूसरों को मौका मिलना चाहिए। इंडिया गठबंधन की आनी चाहिए जी, या किसी थर्ड फ्रंट की किसी और को? प्रधानमंत्री किसे बनना चाहिए? प्रधानमंत्री तो मेरे हिसाब से राहुल गांधी को बनना चाहिए। क्या लग रहा है काशी में अब की बार चुनाव को लेकर? कहाँ से आए? गुजरात से आए। गुजरात में बीजेपी और काशी में भी बीजेपी। एकदम बीजेपी। तो खुद गुजरात से आए थे, काशी में चुनाव लड़ने माँ गंगा ने बुलाया। बुलाया, लग रहा है कि माँ गंगा ने बुलाया, इसीलिए तो यहाँ भी आया ना। गुजरात से यहाँ आया हूँ, मैं भी यहाँ देखने काशी कितना बदला। क्या बदला है? क्या लग रहा है आपकी बार चुनाव में इंडिया गठबंधन जीतेगा, एनडीए जीतेगा? अरे कुछ नहीं, सब बीजेपी खाली आएगा और कुछ का काम कैसा लगता है? बस बहुत अच्छा, बहुत अच्छा काम है। काशी में भी अच्छा लगा, सब अच्छा। परिवर्तन होना चाहिए? नहीं, काशी में गुजरात से ज्यादा तो काशी में है। काशी में परिवर्तन कर दिया। तो माँ गंगा ने बुलाया था उनको, तो उन्होंने माँ गंगा क्या कायाकल्प कर दिया, आपको लगता है? कर दिए। सरकार आएगी, मोदी जी बनेंगे प्रधानमंत्री? बिल्कुल। चलिए, और वही बनेंगे। कुछ लोग, आपको क्या लगता है भैया, आप कहाँ से आए? हम तो भैया यहीं के हैं, लोकल के ही है। लोकल। आप लोकल के हैं तो लोकल के मुद्दे बताइए। बनारस में एक तरफ नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ अजय राय, इंडिया वर्सेस एनडीए, कैसी लड़ाई देखते हैं? भैया देखिए बीजेपी है, बीजेपी जीतेगी चाप के। अच्छा, अब तो यहाँ पे 1 जून को मतदान होगा। बनारस के कोई स्थानीय मुद्दे बन रहे हैं कि नहीं, जो मोदी जी का काम है उसी पे चुनाव होगा?
मोदी जी का देखिए जो काम है ना, उसमें अभी तक तो मुझे नहीं लगता है कि कोई सवाल उठाने लायक है, क्योंकि बनारस में जिस तरीके से काम किए हैं मोदी जी, बहुत बढ़िया है। मोदी जी का काम बहुत जबरदस्त। सरकार आएगी, बिल्कुल आएगी। इंडिया गठबंधन पूरी ताकत लगाए युवाओं के ऊपर की युवाओं को हम रोजगार देंगे, 30 लाख सरकारी नौकरी, 1 लाख महिलाओं को करने वाले भैया कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो अभी पॉइंट व्यू पे यहाँ पे काम हो रहा है जमीनी स्तर पे, जो हम लोग देख रहे हैं, तो उसको कैसे चुनौती देंगे ये? मोदी जी का काम अच्छा लगता है, बिल्कुल जबरदस्त। राहुल गांधी की तो बोलने का तमीज़ नहीं है। राहुल गांधी नहीं, उनको तो कुछ कमेंट। बनारस किसने बदला? बनारस को तो मोदी जी ही बदले हैं। मोदी जी ही बदले, बिल्कुल। चलिए, क्या लगता है आपकी बार चुनाव 1 जून को, क्या लगता है चुनाव में परिवर्तन होगा कि मोदी जी आएंगे? मोदी जी आना ही है उनको, मोदी जी को ही आना है, एकदम आना है। सरकार भी आएगी, सरकार भी बनेगी, सांसद भी बनेंगे, सब कुछ मोदी का होगा। कांग्रेस ये सब फालतू का पार्टी है, कौन पार्टी है? इन्होंने काम नहीं किया, काम आतंकवादी ऐसा की। बनारस में सिर्फ मोदी जी ने ही काम किया है, मोदी जी ऐसा कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बना सकता, वही बनने चाहिए दोबारा से। हाँ, राहुल गांधी ये नाम चल रहा है, नहीं आने चाहिए। नाम मत लीजिए। मैं तो आया हूँ पलामू झारखंड से। झारखंड से आए जी। क्या लग रहा है आपकी बार चुनाव के स्थानीय मुद्दे क्या है, या लगता है मोदी जी के नाम पे चुनाव हो रहा है? देखिए, मोदी जी के नाम पे तो चुनाव होता ही है, क्योंकि मोदी जी ने पूरे देश का नक्शा जो है सो बदल के रख दिया है। हमारे यहाँ पलामू में 13 मई को चुनाव वहाँ पे संपन्न हो चुका है, और झारखंड में 14 लोकसभा सीटों में मुझे लगता है कि 12 पे बीजेपी जीत रही है। एनडीए जीतेगी 12? हाँ, बीजेपी जीत रही है। जो हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का एक मुद्दा है, वो जेल गए, उन्होंने एक चंपई सोरेन को वहाँ सीएम बनाया, फिर उनकी जो भाभी सीता सोरेन भाजपा में चली गई, ये स्थानीय मुद्दे, एक आदिवासी कार्ड खेला कांग्रेस और महागठबंधन ने, ये मुद्दे चलेंगे, या लगता है कि सिर्फ मोदी जी और मोदी जी की गारंटी पर ही चुनाव हो जाएगा? देखिए, भोले भाले लोगों को, आदिवासियों को गुमराह करके कब तक वोट लेते रहेंगे विपक्ष के लोग? वहाँ पे झारखंड में अब सारे लोग जान गए हैं कि आदिवासियों की जमीन लूटी जा रही है, हेमंत सोरेन के द्वारा गुमराह करके उन लोगों से वोट लिया जाता है। खुद अपना विकास कर रहे हैं, अपने परिवार का विकास कर रहे हैं, लेकिन राज्य का विकास जो है बिल्कुल अवरुद्ध हो चुका है, रुक चुका है। इसलिए लोग चाह रहे हैं कि देश में और इस बार राज्य में दोनों जगह बीजेपी की सरकार बने, ताकि एक मजबूत सरकार से हमारे राज्य का विकास हो। रघुवर दास का जो काम था वो अच्छा था, या जो हेमंत सोरेन और चंपई का काम है ये थोड़ा अच्छा है? नहीं, देखिए, रघुवर दास का काम बहुत अच्छा था। रघुवर दास की थोड़ी तानाशाही नीति जो है वहाँ से बीजेपी को और उनको बर्बाद कर दी, लेकिन रघुवर दास ने काम अच्छा किया था, और वो काम अभी तक वहाँ पे चल रहा है। मोदी जी का काम झारखंड में कैसा लगता? काशी घूमने आए, काशी कुछ बदली हुई दिखती है कि पहले जो काशी थी वही काशी है? बहुत अप्रत्याशित तरीके से बदलाव हुआ है, और पूरे काशी का, पूरे देश का जो है सो मतलब स्वरूप मोदी जी के द्वारा बदल दिया गया है। हमारे झारखंड में 2 रेलवे लाइन था, उसको 3रा रेलवे लाइन कर दिया गया, 4 लेन बाईपास रोड, हर जगह पुल पुलिया, माने किसी तरह का वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अखिलेश जी कहते हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, 79 हम जीत रहे हैं उत्तर प्रदेश में, यानी 79। एक पर लड़ाई है वो क्योटो, यानी वाराणसी को क्योटो कह के संबोधित करते कि मोदी जी ने कहा था कि हम वाराणसी को क्योटो जैसा चमका देंगे, तो वो तो कह रहे हम 79 जीत रहे, आप कह रहे मोदी जी की सरकार आ रही। क्या लगता है 400 पार का जो नारा है वो सिद्ध होगा, जो उनका नारे में दम है, या लगता है कि सरकार बनेगी, बहुमत के आंकड़े तक ही पहुंच पाएगी? बीजेपी की 400 का पार का जो नारा है वो कहीं ना कहीं सिद्ध होता नजर आ रहा है। ये सारे लोग, विपक्ष के जितने भी इंडी गठबंधन के लोग हैं, ये सभी लोग मिलकर मोदी जी को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। ये कोई भी व्यक्तिगत दल चुनाव जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ये सिर्फ मोदी जी को रोकने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, और कहीं से भी इनको सफलता नहीं मिली। आपको लगता है कि जो महागठबंधन इंडिया गठबंधन हुआ, इसमें सिर्फ दल मिले हैं कि दिल भी मिल गए इनके? नहीं, दिल नहीं मिले हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं से भी ये लोग को सफलता मिलने की बात नहीं है। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? अगर बाई चांस सरकार बनाने के नजदीक आते हैं, महागठबंधन जैसा एक ताकत बनती है, इनका प्रधानमंत्री बनता है, तो लगता है कि गवर्नमेंट चला पाएंगे इस देश में? नहीं, देखिए, पहले तो दूर दूर तक कोई चांस ही नहीं है, बिल्कुल उम्मीद ही नहीं है कि इस बार इंडी गठबंधन वालों को उतनी सीट मिलेगी। लेकिन अगर मिल भी जाती है तो आपस में ही देख लीजिए, आपस में ही लड़ जाएंगे, कपर फुटबॉल प्रधानमंत्री के लिए। बिल्कुल, यहाँ तो एक ही रहेंगे, यहाँ की परिवर्तन देखते हैं। बिल्कुल, मोदी जी रहेंगे। जी बिल्कुल, मोदी जी रहेंगे। आप कहाँ से आया था? हम पटना से आए हैं। पटना, बिहार से। जी। क्या लगता है आपकी बात? देखिए, अगर मोदी जीतेगा भी तब की भारत रसिया को पार कर जाएगा। हाँ। अब की मोदी जी दूसरा पुतिन बन रहे हैं। मोदी जी का तानाशाही चला रहे हैं भारत में? नहीं, मोदी जी पुतिन बन रहे हैं। पुतिन बन रहे हैं? पुतिन, मोदी जी कहाँ पुतिन बन रहे हैं? वो तो वहाँ पे तो वो विपक्षी नेताओं को मरवा देते हैं, जेल में बंद करवा देते हैं। यहाँ ऐसा क्या हो रहा है? यहाँ पर लोकतंत्र, सबसे बड़ा लोकतंत्र ऐसे खत्म थोड़ी होता है। पुतिन बनेंगे, भारत को पूरा दूसरा नंबर पुतिन का है, तो ये अपना दूसरा नंबर ये लाएंगे, फिर वर्ल्ड नंबर 1 आएंगे, 1 आ जाएंगे, तो उनका अकेला राज चलेगा। पटना से आए हैं बिहार,
बिहार में कुछ विकास हुआ भाजपा की सरकार बनने के बाद, और काशी देखी, क्या लगा काशी और पटना में क्या अंतर? बात बता देते हैं, जिससे भी आप पूछिएगा सब बोलेगा कि बिहार में जंगल राज था। चलिए मानते हैं बिहार में जंगल राज था, वहाँ रात को छीन छोर होता था, शाम हुआ अगर रात को आपको छीन लिया गया, काम नहीं मिलता था, सब छीन छोर करता था। अब तो बिहार में ऐसा हाल हो गया है कि रात को सेफ हो गया, अब दिन का आपको छीन लिया जाएगा, दिन में आपको छीन लिया जाएगा, सुबह में लूट लिया जाएगा। नहीं राहुल गांधी भी नहीं, वो चोर है। आप कहाँ से आए दादा? बनारस से। बनारस से, लोकल निवासी। आप बताइए, आप जब बेहतर बताएंगे, क्या है बनारस के स्थानीय मुद्दे? अजय राय वर्सेस नरेंद्र मोदी और ये टक्कर में सुनिए, जिस तरह तपस्वी की तरह हमारे सांसद पूरा दिन रात एक करके काशी को विश्व पटल पर ले गए हैं, यहाँ जो परिंदे की तरह आकर के चले जाते हैं लोग और बेढक की तरह उछलते हैं, वो सब कुछ नहीं है। अगर यहाँ नरेंद्र मोदी जी हमारे सांसद, जो वाराणसी 3 बार से प्रधानमंत्री दे रहा है, अगला प्रधानमंत्री भी काशी का सांसद ही होगा, आप इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि काशी जो अपने आप में अद्भुत है। और यहाँ चुनाव की तरह अखाड़े लगे हैं, लागल चुनाव का बड़का अखाड़ा, सांस्कृतिक राजधानी में कोई भिड़ंत भैया हरिया जाए के बाटे कितने पानी में। सब जितने चिल्ला रहे लोग 1 तारीख तक, बस 1 तारीख को आप वोट दीजिए, अपने वोट की ताकत को पहचानिए और फिर बाद में देखिए देश की दशा और दिशा कैसे संवरती है, सुधरती। मैं बनारस का हूँ तो एमपी का है। देखिए क्या होता है, बनारस पहले पर्यटन धार्मिक शहर था, आज बनारस को पर्यटन के रूप में घोषित कर दिया है। कोई आता है तो कहता है कॉरिडोर कहाँ है, विश्वनाथ मंदिर कोई नहीं कहता है। प्रयास किया है सराहनीय काम का, सांसद की दृष्टि से और प्रधानमंत्री बनारस में आज काफी अच्छे काम किए। क्वेश्चन पूछेंगे पहले आपसे, कुछ यहाँ साधु संतोष मिले, कुछ आम लोगों से बोले, उन्होंने कहा एक मंदिर को बचाने के लिए 1200 मंदिर और तोड़ दिएगा, इससे कुछ नाराजगी है यहाँ स्थानीय लोगों? कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, वही वो सुंदरता लाने के लिए मन बलंदन हो गई है। और चूंकि ये चीज है, जब तक जनता सहयोग नहीं, जो गंगा जी में आप सफाई देख रहे हैं ना, अगर 50% सरकार का योगदान है तो साफ हुई है। मैं सुन लीजिए, अगर 50% सरकार का योगदान, उतना ही योगदान जनता का भी है। जनता ने साबुन लगाना बंद कर दिया अपने से, जनता ने फूल माला फेंकना बंद कर दिया, जनता कचरा फेंकना डिब्बे में डालती है। तो सरकार के योगदान के साथ साथ जनता का भी योगदान है। और ये दूसरी बात है, मेहनत करें लड़के, मेहनत करें किसान, और सारा श्रेय ले जाए पार्टियां। तो मोदी जी ने जो कहा था मोदी जी ने कहा था स्वच्छ भारत मिशन, उसका लोगों ने यहाँ पे अपना। आप देखिए, एक दूसरी बात एक और है कि ये केंद्र की सरकार और राज्य सरकार एक है। अगर आप जब दोनों में अगर सामंजस्य होता है तो विकास होता है। बोल रहे हैं कि वहाँ पे अगर अयोध्या में ठेला भी लगाना करोड़पति, बताइए पढ़ लिख के ठेला लगाएंगे, पहली बात है, और सबको मिलेगा। और दूसरी बात, हम लोग देखिए यहाँ की जो जनता मतदान दे रही है, जब इंदिरा गांधी जैसे प्रधानमंत्री हार सकती हैं तो फिर मोदी जी को जब तक नहीं दिए तब तक तो जीते हैं ना। तो इतना बड़ा कोई सरप्राइज एलिमेंट भी तो नहीं दिया, प्रियंका गांधी का नाम चल रहा, उन्होंने भी नहीं लड़ा, अजय राय को लड़ा दिया। इसीलिए कह रहे हैं कि जैसे इंसान के मन में भी विश्वास यही है कि जब यहाँ के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी हार सकती तो हम वोट देके मोदी जी को क्यों नहीं हरा सकते, इसी वजह से। अरे जब तक नहीं दिए तब तक तो जीते हैं ना। अब भाई साहब बोले ठेले लगाओ, बताइए आपके पापा बीटेक करवाए हुए, मैं जाके अयोध्या के बाद ठेला लगाऊंगा कि 4 साल बाद करोड़पति बन जाऊं? मोदी नहीं, तो मोदी जी ये तो कहते हैं कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, बस आपका मन होना चाहिए। मिलना भी तो चाहिए मेरे भाई साहब, आप मेरे को दिला दो, अयोध्या के बाद मेरे को ठेला दिला दो। आपको लगता है ठेला भी नहीं मिलेगा? वही मेरे को दिला दो, मैं अभी ठेला भी नहीं मिलेगा। ऐसा तो आप भाई साहब यहीं से? जी बताइए, क्या लगता है बनारस में विकास हुआ? 1 जून को मतदान है, कैसा क्या चुनाव विकास हुआ? आप 10 साल पहले देख लीजिए बनारस की स्थिति क्या थी, आज 10 साल बाद देख लीजिए बनारस की स्थिति क्या है। पूरे भारत की मैं बात बता रहा हूँ, जितना ज्यादा विदेशी पर्यटक हमारे बनारस काशी में आ रहे हैं, ये सिर्फ मोदी जी का ही देन है और कहीं नहीं। मोदी जी ने विश्व पटल पर अपने देश, भारत देश का जो नाम रोशन किया है वो किसी नेता ने नहीं किया है। एक सांसद, एक प्रधानमंत्री के नाते जितनी बार हमारे देश के यशस्वी, ओजस्वी और तेजस्वी, ऊर्जावान, विश्व के सबसे शक्तिशाली नेता हमारे बनारस में आए हैं, 50 बार आए हैं। कोई भी प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र में 10 बार, 5 बार भी नहीं गया होगा। आज मोदी जी की लोकप्रियता देख लीजिए, आज विदेश का प्रधानमंत्री, विदेश का सलाहकार विदेश में जाता है और हमारे यशस्वी, ओजस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का पैर छूता है, चरण स्पर्श करता है। विश्व में हमारी लोकप्रियता देख लीजिए, विश्व में हमारी ताकत देख लीजिए, क्या स्थिति हो गई। भव्य बनारस हो गया है, सुंदर काशी हो गया है। आस है, वहाँ हमारा वोट है और जो हमारे हिंदुओं के पक्ष में बोलते हैं और हिंदुत्व का लाना चाहते हैं,
उनके लिए हम हमारी जान भी समर्पित है। देहरादून में विकास भाजपा ने किया कि कांग्रेस ने किया? वहाँ देहरादून में तो भाजपा ने किया, मोदी जी ने किया। हाँ, तो मोदी जी जीतेंगे वहाँ से? मैं तो भाजपा कहूँगी, कमल कहूँगी, उन्होंने किया और उन्हीं की वजह से लाइट है, पानी है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। काशी आई आप लोग घूमने के लिए, तो काशी में विकास देखा? मोदी जी यहाँ से सांसद हैं, कुछ बदला देखा काशी? पहले विकास तो है ही, विकास है। मोदी जी जीतेंगे लगता है? 12-13 साल पहले आए थे शंकर जी का वो जब और बात थी। हाँ, कुछ और बात है। श्री राम जी आए हैं, सबका पार लगाएंगे। तो 80 घाट में है, लोगों से पूछते हैं क्या लगता है आपके मोदी जी आएंगे कि राहुल गांधी की सरकार? मोदी जी आएंगे, काम हुआ है सरकार में। आपको क्या, कहाँ से आए आप लोग? देहरादून से। एक ही फैमिली। मोदी जी क्या? पूरी फैमिली है? 400 पार होंगे। मोदी जी आए। तो बनारस के 80 घाट पे हमारी मौजूदगी थी, लगातार बनारस की कवरेज कर रहे हैं कि कौन जीत रहा है बनारस और किसकी बनने जा रही है सरकार, इंडिया गठबंधन है एनडीए गठबंधन। बनारस की गलियों में घूमे, यहाँ पे 80 घाट में भी आए, कल भी, और बनारस के अन्य इलाकों में जाएंगे, वहाँ से समझे कि बनारस का सियासी माहौल क्या है। 1 जून को काशी में 7वें चरण में मतदान होगा, यहाँ का क्या माहौल है वो लगातार हमारी टीम प्रतिपक्ष संवाद दिखा रही है। आज के लिए मुझे यानी सौरभ सप्ताह को दीजिए इजाजत। तो देखते रहिए हमारे चैनल प्रतिपक्ष संवाद को। यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे फॉलो नहीं किया फॉलो कीजिए। धन्यवाद।